अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारना सुदबा विद दिस एपिसोड टुडे। आज पीर का दिन है, इस हफ्ते का पहला दिन है। इस हफ्ते भी हमने आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज प्लान की हैं। आप लोगों की फरमाइश पे आज मैं एक एगलेस केक बनाने जा रही हूँ, जो कि है एगलेस पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक, ठीक है। और हम बनाएंगे मज़ेदार सा एक वियतनामीज चिकन सैंडविच। आप देखिएगा उसमें क्या डलेगा टू मेक इट रियली नाइस एंड डिफरेंट। फिर सर्दियां आ रही हैं तो एक हॉट चॉकलेट हम बनाएंगे, उसका एक मिक्स बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आपको बना के उसको एयर टाइट डब्बे में रख देना है, और जब भी आपका दिल चाहे आपने दूध गर्म किया, उसमें 2 टेबलस्पून डाल के आपने एक हॉट चॉकलेट का मग एंजॉय किया। और हम बनाएंगे आज सैंडविच के साथ एक कलरफुल सी कोल्स्लॉ। वैसे तो कोल्स्लॉ बना चुके हैं, लेकिन आज उसे कैसे कलरफुल करेंगे आप देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक और रेसिपी है जी जनाब, आज 5 रेसिपीज हैं। मोरक्कन स्पाइस्ड ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस बहुत अच्छे मुझे मिल गए थे, मौसम भी लाई हूं मैं। उनको स्लाइस करके उनमें बहुत सारी चीजें हम डालेंगे और आपके साथ सामने हम प्रेजेंट करेंगे। केक, वी हैव टू स्टार्ट द केक फर्स्ट। हालांकि केक को कोई डेकोरेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल टी टाइम का केक होता है, लेकिन इसको हमें बेक करना है। इसका जो बॉटम लेयर है वो अलग बनेगा, इसका बैटर है वो अलग बनेगा, और फिर इसको बेक करके हमें थोड़ा सा ठंडा करके ओवरटर्न भी करके आपको दिखाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। मेरे पास यहाँ 5-6 अदद पाइनएप्पल के रिंग्स हैं, और मेरे पास यहाँ चेरीज हैं, और मेरे पास ब्राउन शुगर और मक्खन है। अब मैं पहले क्या करूंगी, मक्खन और ब्राउन शुगर है, मक्खन सिर्फ 2 टेबलस्पून है और ब्राउन शुगर भी 2 टेबलस्पून है। मक्खन मैंने थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ, इट्स रिटन 2 टीस्पून, लेकिन टिन बड़ा है, आई विल नॉट बी एबल टू कैरेमलाइज द एंटायर शुगर इसमें, ठीक है। मक्खन चला गया और ब्राउन शुगर। अब आपने इसको पिघलाना है। ओके, नाउ हियर इज अ टिन। ये मेरे पास एक टिन है, जो कि हमेशा मैं आपको कहती हूँ ये स्प्रिंग फॉर्म वाला टिन है। नीचे से लूज बॉटम है, इसका बेस जो है वो लूज हो जाएगा, खुल जाएगा अगर ये आप क्लिप निकाल देंगे तो। मैंने क्या किया है, ताकि कोई लीकेज नहीं हो, कोई मसला नहीं हो, मैंने फॉइल लगा दी है बाहर, ठीक है जी। इसको मैंने बाहर रखी है, ताकि अगर इसमें से कुछ भी मक्खन वगैरह लीक आउट हो तो आपका अवन नहीं गंदा हो। मक्खन है फीका अनसॉल्टेड वाला, और इसमें है ब्राउन शुगर। अब मैं क्या करूंगी, बहुत थोड़ा सा हम तेल लेंगे ब्रश पे, और इसको हम कर देंगे ब्रश थोड़ा सा, ठीक है। साइड्स भी, हमेशा साइडों को भी, केक के टिन के साइड्स को भी हमेशा करते हैं ब्रश। ठीक है जी। अब ये हो रहा है कुक। इसमें है चीनी और ब्राउन शुगर, अब चीनी यानी ब्राउन शुगर और मक्खन, ठीक है। मक्खन पिघल जाएगा, ब्राउन शुगर थोड़ी सी कैरमलाइज सी हो जाएगी, तो फिर हम इसके बेस पे लगा देंगे, नीचे टिन पे नीचे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो पाइनएप्पल के मेरे पास रिंग्स हैं, मैं स्लाइसेस नहीं काटे हैं, रिंग्स को पूरे के पूरे रिंग्स को हम रख देंगे ऑन द बेस, और बीच में जो जगह होगी वहां हम भर देंगे विथ आवर लवली रेड चेरीज। फिर हम बैटर बनाएंगे, और बैटर एग्स नहीं है, एगलेस है ना ये केक, तो एग्स की जगह हम डालेंगे एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का, ठीक है। 1 टिन इज 14 आउंसेस, पूरा टिन जाएगा, और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी जाएगा, इसमें मैदा भी जाएगा, वेनिला एसेंस भी है, और ये मजेदार सा बैटर भी रेडी हो जाएगा। मक्खन भी नहीं है इस केक में, सिर्फ 2 टेबलस्पून तेल जाएगा। ठीक है, इस तरह मक्खन और चीनी पिघल गई है। मैंने ब्राउन शुगर यूज की है, प्लीज गुड़ नहीं डालिएगा। जब भी मैं ब्राउन शुगर यूज करती हूँ, मुझे आप लोग लिखते हैं या पूछते हैं फोन करके कि क्या गुड़ आप डाल सकते हैं, नहीं, आप गुड़ नहीं डाल सकते, ठीक है। ओके, ये आपने इसमें पॉ कर दिया। बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये मक्खन और चीनी बहुत गर्म है, ठीक है जी।
ये अब आपने ये पाइनएप्पल के रिंग्स बहुत संभाल के रखना शुरू करना है। गलती हो गई है मुझसे, तो मेरे जो है ना कान में कोई बोलने वाले शैतान छोटे से, वो मुझे तंग कर रहे हैं कि आपने 5 से 6 कप लिखा था। तो सॉरी जी, मेरी गलती हो गई, 5 से 6 कप नहीं है, 5 से 6 स्लाइसेस हैं। ये हम इस तरह जगह कर देंगे। हाथ बहुत बचाइएगा। अब मुझे इसको भी अंदर यहाँ फिक्स करना है। नहीं, वो बहुत गर्म है टिन। अच्छा, अब ये जो जहाँ जगह बाकी है ना, उसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें चेरीज भर देने हैं, ठीक है, पाइनएप्पल के रिंग्स के बीच में। देखा आपने, इस तरह इट विल सिट। अच्छा, एक और जहां ठीक है, इस तरह। ओके, ये एक्स्ट्रा है और ये आप देखें, आप होप आपको नजर आ रहा है। आर यू एबल टू शो दिस? नजर आ रहा है? ठीक है, इस तरह आपने नीचे मक्खन और चीनी पिघला के, ब्राउन शुगर, आपने चीनी यानी ब्राउन शुगर यूज की है इसमें, और आपने मक्खन लिया, उसको पैन में पिघलाया, फिर उसको आपने रख दिया नीचे बेस में एक टिन के, जिसको आपने तेल से ग्रीस किया था। फिर आपने इसके ऊपर पाइनएप्पल के रिंग सजा के रख दिए, और जहां जगह है बीच में वहां आपने चेरीज डाल दिए। ठीक है, ये करके आप तैयार करके टिन रखिएगा, फिर आप इसका बैटर बनाइएगा। आई थिंक वी शुड टेक अ लिटिल ब्रेक, इसको जरा सेटल होने के लिए टाइम लग जाएगा, मिल जाएगा। जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि एगलेस और फैटलेस, यानी फैट, वेल देयर इज ऑयल जस्ट 2 टेबलस्पून, बट बटर भी नहीं है इसमें, मक्खन भी नहीं है, और इसमें केक में अंडे भी नहीं है। इसमें सिर्फ जाएगा मैदा, कंडेंस मिल्क का पूरा टिन, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, बोथ। ठीक है, अच्छा, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से मुझे ये बात याद आई कि मुझे बहुत दफा लोग लिखते हैं ऑन माई पेज कि अगर हम बेकिंग सोडा घर में नहीं है तो क्या हम बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। नहीं नहीं, प्लीज आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज वन इन प्लेस ऑफ अदर, ये प्लीज जरूर याद रखिएगा। जहां सोडा लिखा है वहां वो मीठा सोडा पकौड़ों वाला ही डालिएगा, जहां बेकिंग पाउडर लिखा है वहां बेकिंग पाउडर ही डालिएगा, ये बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज अ बेसिक रूल इन बेकिंग, इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड टेक अ लिटिल ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये सारे बैटर को मिक्स करेंगे और फिर उसी वक्त हम डाल देंगे, बिकॉज अगर मैं अभी मिक्स इन करूंगी तो इसमें सोडा भी है, इसमें बेकिंग पाउडर भी है, तो ये फिर राइजिंग एजेंट्स अपना काम करना शुरू कर देंगे। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, वील वेट, इसको भी थोड़ा टाइम दें सेटल होने के लिए, द शुगर एंड द मक्खन, और फिर हम ब्रेक से आएंगे, रिपीट भी करूंगी। आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। आज बहुत मजे का मेन्यू है ऑन फूड डायरीज। सेक्शन में तमाम रेसिपीज अपलोड हो गई हैं फाइनली, आप लोगों की फरमाइश पे। इतने दिनों से वी वर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ सम इशू, लेकिन अब हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू टू द पर्सन हु हैज स्पेंट द होल डे अपलोडिंग द रेसिपीज फाइनली। ओके, हमने क्या किया था, पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बनाना शुरू किया है, लेकिन वो एगलेस है और उसमें मक्खन भी नहीं जाएगा। हमने क्या किया था, मतलब बैटर में मक्खन नहीं जाएगा। हमने 2 टेबलस्पून मक्खन और 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर एक पैन में गर्म किया। ब्राउन शुगर जब अच्छी सी थोड़ी सी कैरमलाइज सी हो गई और मक्खन पिघल गया तो हमने इस टिन में डाल दिया। 9 इंचेस का स्प्रिंग फॉर्म टिन है या लूज बॉटम टिन है, जिसका बेस अलग हो जाता है। ठीक है, उसमें मैंने वो मिक्सचर डाल दिया मक्खन और ब्राउन शुगर का। फिर मैंने पाइनएप्पल के स्लाइसेस लिए, वो ऊपर लगा दिए, सजा दिए, और स्लाइसेस ही रखिएगा। ठीक है, और जो जगह बीच में रह गई थी उसमें मैंने चेरीज डाल दिए लाल वाले, और उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक्चुअली छाना नहीं था तो मैं अभी छान लेती हूँ। मेरे पास यहाँ 1 कप मैदा है, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, इन सारी चीजों को प्लीज छान के यूज करिएगा कि किसी भी चीज में कोई गुठली वगैरह नहीं रह जाए। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा आधा टीस्पून। ओके, आपने इसको छान लेना है। देखा कितने सारे इस तरह के छोटे छोटे लम्प्स से होते हैं, इसको आप इस तरह प्रेस डाउन कर दीजिए। दिस इज डन। ओके, अब आपने क्या करना है, पहले मैं एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का लेती हूं। 14 आउंसेस का कराची में मिलता है हमारा। ठीक है, आप बाहर वाले लोगों को के लिए मैं बता रही हूं बिकॉज वहां कोई और
साइज का भी मिल सकता है, राइट? पूरा लिया आपने, स्पैचुला यूज करिएगा ताकि अंदर कोई चीज रह नहीं जाए अपने बोल्स वगैरह में। और इसमें हमें डालना है 2 टेबलस्पून भर के, ये छोटा है, तेल, ठीक है? 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, ठीक है? 2 पूरे भर के टेबलस्पून ऑफ ऑयल, ये आपने मिक्स करना है। आप सोचेंगे इसमें चीनी भी नहीं है, कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, और बेस में भी हमने डाला हुआ है ऑलरेडी द ब्राउन शुगर। कंडेंस मिल्क पूरा टिन 14 आउंसेस का, 2 टेबलस्पून भर के तेल, और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा वेनिला एसेंस। एक टीस्पून वेनिला एसेंस। आप पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पाइनएप्पल एसेंस डालें तो कम डालिएगा, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? हाफ टीस्पून डालिएगा। और अब ये 1 कप मैदा और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून भर के जो हमने बेकिंग पाउडर छाना था साथ, वो सारी चीजें चली जाएंगी इसमें, ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स तीनों, ठीक है? और हल्का सा हम चलाएंगे। ये बैटर बहुत पतला सा लगेगा अभी आपको, थोड़ा सा राइज होगा ये, इसमें कोई अंडे नहीं है, ठीक है? ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये याद रखिएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी एज लाइट एंड फ्लफी एज अ नॉर्मल रेगुलर एग वाला जो केक होता है। ओके, अब जो टिन में मैंने नीचे मक्खन और ब्राउन शुगर और पाइनएप्पल्स और चेरीज रखे थे, उस पे आराम से वेरी जेंटली आपने ये पूरा बैटर पॉ कर देना है, और इसको हम बेक करने रख देंगे। अवन मैंने प्रीहीट कर दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसको बेक करना है, और हमेशा आधा पौना घंटा पहले प्रीहीट करते हैं। प्रीहीट का मतलब होता है कि आपने चूल्हा अवन ऑन किया, ठीक है? इलेक्ट्रिक हो कि गैस हो, प्रीहीट तो करना जरूरी है आपने। चले, now let me just put this all together. बहुत ही जेंटली आपने इसके ऊपर पॉ करना है, और इसको खुद ही ऊपर स्प्रेड होने दीजिएगा। बहुत भारी था। ठीक है, वेरी वेरी जेंटली मैं इसको यहां ऐसे कर रही हूं। जब ये बेक होगा तब ये खुद स्प्रेड तो होगा, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको स्प्रेड करना है।
केक का टेक्सचर जैसे मैंने पहले बताया था, इट विल बी अ बिट डिफरेंट, इट विल नॉट बी एज लाइट एंड फ्लफी एज अ रेगुलर केक विच हैज एग्स, ठीक है। ये डेंस होगा, ये बहुत ज़्यादा फूलेगा नहीं, बिकॉज आपको फिर एग्स भी नहीं डालने हैं ना, एगलेस भी तो चाहिए ना, तो फिर सब कुछ तो नहीं होता ना पॉसिबल। चले, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा अवन में। ठीक है जी, ये चला गया। अब ओके जी, अब मैं आपको एक दफ़ा रिकैप भी कर दूं, बिकॉज फिर हम दूसरी रेसिपीज़ की तरफ आ जाएंगे। एगलेस पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक हमने आज पहली रेसिपी अवन में रख दी है। मैंने 5-6 पाइनएप्पल के स्लाइसेस लिए थे, नॉट कप्स एज आई बाय मिस्टेक रिटन ऑन द रेसिपी कार्ड। और चेरीज मैंने लाल वाला लिए थे, आप पूरे ले लें, हाफ कर लें, जो भी आपको करना है, ठीक है। और मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन और 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर एक पैन में गर्म की, और उसमें फिर मैंने जब थोड़ा सा पिघल गया मक्खन तो मैंने एक टिन में रख दिया ऑन द बेस। फिर ऊपर से आराम से मैंने वो पाइनएप्पल्स और चेरी सजा के लगा दिए। फिर उस टिन को आप रहने दीजिएगा, ऊपर नीचे हिलाइएगा, जुलाइएगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। फिर आपने बैटर बनाने के लिए क्या किया, एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का लिया, 14 आउंसेस का जो होता है, वो मैंने डाल दिया एक बोल में, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला, कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल लीजिएगा, उसको आपने बीट किया। 1 टीस्पून भर के उसमें आपने वेनिला एसेंस डाला, अगर आप पाइनएप्पल एसेंस डालना चाहते हैं तो आधा टीस्पून तक डालिएगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें मैंने छान के 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाला, और वो भी मैंने फोल्ड कर दिया। तमाम अज्जा चले गए और आपने मिक्स करके बैटर को रख दिया ऑन टॉप ऑफ द पाइनएप्पल्स एंड द चेरीज, और बेक करने रख दिया हमने अवन में, ठीक है जी। 180 डिग्रीज 30-35 मिनट में हो जाएगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, जब आप इस केक को टेस्ट करेंगे तो अगर आपने स्क्वायर पूरा नीचे तक डाल दिया, जैसे हम हमेशा दूसरे केक्स के लिए करते हैं, तो क्या होगा कि आपका स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो वो नीचे का जो मक्खन और चीनी वगैरह होगा ना, वो तो ऑब्वियसली वो तो नहीं पकेगा ना, तो वो आपके बैटर स्टिक हो जाएगा ऑन योर स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप अंदर पोक करें तो बस केक का हिस्सा आपने देखना है कि वो कच्चा तो नहीं रहा, वो फूल गया है, वो बिल्कुल स्क्वायर साफ निकले, तो आपने उसको निकाल देना है। दिस इज ओनली फॉर दिस केक, ठीक है जी। अब इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई वियतनामीज सैंडविच। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, ओनली ऑन फूड डायरीज। देन बिफोर आई फॉरगेट, मुझे अभी एक मैसेज आया था फोन पे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी पढ़ लूं। सायमा ने कहा है फ्रॉम कनाडा कि उनकी नीस है गुजरात में, नेहा ताहिर उपल, उनकी बर्थडे है आज। तो मैं अपनी तरफ से और सायमा की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से उनको विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ऑल द बेस्ट टू यू, एंड आई होप यू गॉट अ रियली नाइस सरप्राइज, बिकॉज आपकी फूफो ने मुझे कहा था कि ये देख रही हैं आपका शो, तो आप उनको अभी विश करें, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अवन नहीं है तो किस तरह बनाएं? हलीमा, अगर अवन नहीं है तो आप किसी बड़े पतीले में थोड़ा सा पानी गर्म करें, उसमें एक जाली रखिए, वायर रैक, और उसके ऊपर वो टिन रख के करिए, लेकिन इस तरह नहीं होगा जिस तरह अवन में टर्न आउट होता है। लेकिन लोग बनाते हैं, लोग प्रेशर कुकर में भी करते हैं, ठीक है। और शानो कह रही हैं जी हाँ, बिल्कुल राइट पेज पे हैं। और हानिया कह रही है एवरी टाइम आई हैव टू कीप ओपनिंग योर पेज एंड कीप सर्चिंग फॉर इट। तो फोटो सेक्शन नहीं मिल रहा, जहां लाइक्स है ना, कितने लाइक्स हैं उसके साथ ही फोटोज दिखा है, वहां आप जाके देखिएगा प्लीज। और बहुत सारे लोगों ने तारीफ की है, थैंक यू सो मच। अब व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माय चिकन, ठीक है। और वो कौन सा चिकन है? वियतनामीज चिकन का जो हम सैंडविच बनाने जा रहे हैं। ये है मेरे पास ऑलिव ऑयल, इसको हम रखते हैं इन आ पैन, बहुत ज्यादा उसको हीट नहीं देते हैं, आपको पता है ना, ये ऑलिव ऑयल को बहुत ज्यादा ओवर गर्म नहीं कर देते हैं। अब इसमें मैं क्या डालूंगी, मेरे पास यहाँ चिकन ब्रेस्ट के फिलेज हैं, ठीक है। मैं 4 बना रही हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग 4 हॉट डॉग बन्स, तो मैं 4 इसी तरह मैंने रखे हुए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू क्या कहते हैं, कट देम इनटू स्ट्रिप्स और एनीथिंग। पहले मैं इसी तरह करूंगी, फिर हम इसको रेशा कर दें या हाथ से करें। जी हाँ, आप फिश से भी बना सकते हैं। मेरे डायरेक्टर साहब को चिकन नहीं पसंद, तो वो कह रहे हैं फिश से बनाएं। जी हाँ, आप फिश से बनाएं, ठीक है, कैन मेक इट विथ एनीथिंग, बट इट्स बेसिकली अ चिकन सैंडविच। मैंने इसको गर्म नहीं होने दिया बहुत ज्यादा। I'll just add this in, और इसको हम टर्न करेंगे, जब एक साइड हो जाएगी फिर इसको हम पकने देंगे। फिर इसको या तो आप स्लाइस कर दीजिए या आप इसको रेशा हाथ से कर दीजिए, एनीथिंग। ओके, नाउ अ वेरी सिंपल थिंग जो हम इससे बनाने जा रहे हैं वो क्या है। मेरे पास यहाँ थोड़ी सी चीनी है, 12 टीस्पून,
चीनी है, ठीक है। इसको हम डालेंगे एक बोल में। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सिरका। मैंने लिखा है राइस विनेगर। राइस विनेगर नहीं हो तो नहीं डालिएगा, मिल जाता है, मगर मैंने तो सिरका सादा वाला, हमारा रेगुलर वाला सिरका इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा, सिरका, लेमन जूस, चीनी। इसमें इसको आपने पहले तो मिक्स कर देना है। सिरका, लेमन जूस, चीनी। 2 अदद गाजर हैं जिनको इस तरह हमने ग्रेट कर दिया, या पतला पतला आप काट लीजिएगा, ठीक है। और हरी प्याज है 2 अदद, इसको हमने चॉप कर दिया है। और 1 अदद लाल वाली फ्रेश रेड चिली है, दैट्स गोइंग टू ऐड सम नाइस किक टू इट, ठीक है। ये आपने डालनी है। और इसमें हम चॉप किया हुआ या इस तरह स्लाइसेस में खीरा भी है, वो भी डालेंगे। बहुत ही सिंपल सा सैंडविच है। मिसेस हमाद है हमारे साथ। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगी, मुझे आपका भेजा हुआ फूड डायरी की तरफ से आपकी टीम का वो गिफ्ट मिल गया आज आपको। अच्छा, एनिवर्सरी वाला? जी थैंक जी, यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू यू। वेलकम। बहुत बहुत अच्छा है। यू वेलकम। और हमेशा की तरह बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं, बड़ा डिफरेंट तरीके से एगलेस केक बनाया है। जरूर बनाइएगा। जी जी जरूर। और मुझे ये पता करना था कि जो आपने मेल्ट करके ब्राउन शुगर और मक्खन को डाला है, वो केक में मतलब वो भी मिक्स हो जाएगा, मिठास पूरी हो जाएगी उसकी? नहीं, आप देखिएगा। अच्छा, सही है। और दूसरा, मुझे आपको मुबारकबाद देनी है जुबैदा आपा को, अबील को। आप दुबई जा रही हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको हमेशा से कामयाब रखे, ऐसे ही आप हमें सिखाती रहें। आपकी और आपकी टीम को बहुत सारा सलाम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। थैंक यू सो मच। ओके, आई नीड टू शिफ्ट दोज थिंग्स वहां से, बिकॉज कहीं ये उड़ नहीं जाए मेरे मीठी चीजों में। ये इधर उधर उड़ रहा है ये चिकन। ओके, मैंने क्या किया था, थोड़ी सी चीनी ली थी, सिरका लिया था, मैंने इसमें लेमन जूस डाला था, फिर मैंने इसमें गाजर डाले, हरी प्याज डाली, मैंने इसमें लाल वाली छोटी वाली चिली डाली। ये सैलड जाएगी पूरी ऑन योर सैंडविच, ठीक है। और स्वीट चिली सॉस मिल जाता है मार्केट में, नहीं आपको लेना है अलग से, तो जो भी चिली सॉस आपके घर में हो वो आप रखिएगा। और उसके ऊपर हम इसको ड्रिजल करेंगे। ये आपकी सैलड भी हो गई। क्या आपने इसको खीरों को चॉप करना था, चॉप भी कर दीजिएगा, एनीथिंग यू लाइक। बाइट साइज सारी चीजें मुंह में होनी चाहिए इन योर सैंडविच, ठीक है। और मेरे पास यहाँ हॉट डॉग बन्स है, उसके अंदर हम लेटस रखेंगे जो कि फ्रिज में है। लेटस रखेंगे और हम इसके ऊपर ये सैलड रखेंगे, चिकन रखेंगे, ये स्वीट चिली सॉस या जो भी रेगुलर चिली सॉस हो वो ड्रिजल करेंगे और सर्व कर देंगे। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, आपने कहीं नहीं जाना है। हम जा रहे हैं अब एक छोटी सी ब्रेक पे। हमारे साथ रहिए ओनली ऑन मसाला टीवी। वियतनामी सैंडविच अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, जैतून का तेल 1 चाय का चमचा, राइस विनेगर 1 चाय का चमचा, कैस्टर शुगर आधा चाय का चमचा, लीमू का रस 1 अदद, कद्दूकश गाजर 1 अदद, हरी प्याज 2 अदद, छोटा खीरा स्लाइस किया हुआ 1 अदद, लाल मिर्च आधी, हॉट डॉग बन्स 2। वेलकम बैक जी। मैं यहाँ सफाइयाँ कर रही हूँ बिकॉज ये उड़ रहा है हर जगह। ऑलिव ऑयल में हमने सिर्फ चिकन को डाल दिया था विदाउट एडिंग एनी सीजनिंग्स, कुछ भी नहीं डाला था। फिर मैं थोड़ा सा इस पर नमक डाल दूंगी, दैट्स इट। ओके, यहाँ हमने क्या किया था, हमने एक सैलड सी बनाई थी फॉर आवर वियतनामीज चिकन सैंडविच, ठीक है। अगर आपके पास बगेट हो, बड़े वाले फ्रेंच डबल रोटी जो होती है कड़क वाली, बहुत बड़ी वाली, जिससे हम गार्लिक ब्रेड बनाते हैं, उसमें भी आप भर सकते हैं। ये मेरे पास ये हॉट डॉग वाले बन्स इजीली अवेलेबल हैं, सबको हर जगह मिल जाते हैं, तो मैंने वो वाले लिए थे, बीच में से काट लिया था। और यहाँ सलाद के पत्ते हैं, स्वीट चिली सॉस या रेगुलर कोई भी चिली सॉस हो आपके पास। और मैंने क्या किया था, खीरों को भी जरा थोड़ा काट लिया था बिकॉज वो बड़े बड़े मुंह में आएंगे, ठीक है। क्या क्या किया था मैंने, इसका ड्रेसिंग या इसकी सैलड कैसे बनाई थी वो भी मैं आपको बताती चलूं।
शाहीना है शोरकोट से, पहले उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? क्या हाल है जन्नत? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं आपका केक देख रही थी, बड़ा अच्छा बना रही हैं। थैंक यू, जरूर बनाइएगा। लेकिन जन्नत, मैंने आपसे पूछना था, वो आपने एक दफा बनाया था ना ज़ेब्रा केक। कौन सा? ज़ेब्रा केक। ज़ीब्रा केक, जी जी जी। वो उसमें ना ऑयल डलता है ना, तो मैं जब वो बनाती हूँ तो वो नीचे से कच्चा रह जाता है थोड़ा सा। तो आप इसको कम बेक कर रही है ना, आप इसको ज्यादा बेक करें। अच्छा, मैंने कहा शायद ऑयल की वजह से। नहीं नहीं, बाकी केक तो ऑयल की वजह से ही वो ज़ीब्रा केक बनेगा और वो फैलेगा। आप मक्खन डालेंगी तो वो बैटर स्प्रेड होके वो स्ट्राइप्स नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ जी, नहीं वो मैंने ट्राई किया है, इसीलिए मैंने 2-3 दफा बनाया है, बस वो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन सिर्फ नीचे से वो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। मैं उस वजह पूछना चाह रही थी। आपकी शायद अवन में नीचे से कुछ सही तरह टेम्परेचर नहीं सेट हुआ, आई डोंट नो जी। अच्छा, ऑयल की वजह से तो नहीं इस तरह होता? नहीं नहीं, ऑयल की वजह से नहीं। अच्छा, मैंने कहा शायद बीटिंग वगैरह में कम बीट होता हो तो इस वजह से। नहीं 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 नहीं। अच्छा, दोबारा ट्राई करिएगा, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा, ओके जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, तो हमने क्या किया था, हमने थोड़ा सा सिरका लिया था, राइस वाइन विनेगर या राइस विनेगर आप डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आम सा जो हमारा रेगुलर सिरका है वो हमने डाला। उसमें फिर हमने थोड़ी सी चीनी डाली, उसमें हमने नींबू का रस डाला, वो हमारा थोड़ा सा ड्रेसिंग हो गया। फिर हमने गाजर लिया था कद्दूकश करके, वो डाला। फिर हमने खीरे लिए थे, उनको हमने चॉप करके वो डाल दिए, और इसमें हरे प्याज हैं, और एक छोटी जो लाल वाली ताजी वाली मिर्च होती है वो हमने डाल दी है। अब आई थिंक दिस चिकन इज डन। हर जगह उड़ रहा है। देखा आपने, इस तरह अच्छा सा इसका रंग भी आ जाएगा। और बस जस्ट अ मिनट मोर और इसको हम निकाल देंगे। आप चाहें तो आप इसको श्रेड कर दें, आप चाहें तो आप इसको पूरा एक चिकन ब्रेस्ट एक हॉट डॉग के बन पे रख दीजिए। अब मुझे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैंने जाना है वहां चेक करने, लेकिन ये अभी राइज नहीं हुआ है तो मुझे खोलना नहीं है अवन। पिक किया मैंने, आई हैव टू जस्ट चेक इट कि कहीं ओवर बेक नहीं हो जाए। सो आई गॉट अ बैम्बू स्टिक समवेयर ऑलवेज हिडन हियर। इसको हम कुआं में भूल जाती हूँ। कौन? सबीन है कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो सबीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मेरी आप कॉल भी मिल जाती है। जी बिल्कुल, मुझे आपसे बहुत 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 मोहब्बत, बहुत अच्छी लगती है, सीरियसली आप मुझे। थैंक यू। अच्छा ज़ैनब, मेरी आपसे मैंने एक बात पूछनी है कि हमारे श्रीलंका से प्रॉन्स आए हैं, वो ड्राई वाले आए हैं, वो पैकेट में आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, ड्राई प्रॉन्स फिश लिखा हुआ है। ठीक है। अभी तो हमें तो वो बिल्कुल भी नहीं पता वो कैसा बनता है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, अब जैसे प्याज ड्राई नहीं होती, ऐसे पैकेट में है प्रॉन्स फिश लिखा हुआ उस पे, तो वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। सूख ड्राइड प्रॉन्स हैं, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे हम लोग पारसी लोग तो अचार बनाते हैं। आई डोंट नो, आप घर में किसी सालन में डाल दीजिए, मेक अ सालन, और फिर एंड में वो डाल दीजिए और ट्राई करिए कैसा लगेगा, दाल चावल के साथ खाइए। फिर मैं क्या कहूँ और? आप प्लीज, मैं बंद करूंगी जब बताइएगा। और ये जो आप चिकन बना रही है, अभी लाइट आई है तो आप इसकी रेसिपी भी बता दीजिएगा। ठीक है। वो जो आप बना रही हैं चिकन सैंडविच वाला, वो चिकन। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, मैंने चेक किया था, केक हो गया था, जस्ट अ लिटिल बिट मोर, मुझे प्लीज लिटिल मिनट मोर, हाँ प्लीज आप मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा। ओके, तो मैंने चिकन का चूल्हा भी बंद कर दिया है, द चिकन इज ऑल्सो डन। हम निकालते हैं किसी प्लेट पे। देखें, दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन। इसको मुझे थोड़ा सा करना है, लिटिल मोर। और चिकन ब्रेस्ट को बहुत ज्यादा ओवर कुक भी नहीं कर देते हैं, फिर वो हार्ड हो जाती है। और मैं क्या करूंगी, मैं सैलड के पत्ते रखूंगी इसमें। आई थिंक वी शुड स्टार्ट असेंबलिंग इट। मसलन आपने एक हॉट डॉग बन लिया, उसमें आपने सलाद के पत्ते रखे पहले, फिर आपने एक चिकन ब्रेस्ट रख दी पूरी, फिर आपने
सैलेड रखा। और आप सोचेंगे कि इसमें कोई मेयोनीज वगैरह नहीं है, मक्खन वगैरह नहीं है, तो हमेशा नहीं होना चाहिए मेयोनीज एंड मक्खन, ठीक है। ये आपने रखा। अब आपने ये थोड़ा गिरेगा बाहर, डजंट मैटर, थोड़ा सा चिली सॉस ड्रिजल किया हियर एज वेल एंड यू क्लोज दिस अप। और आप इसको सिक्योर कर दीजिए किसी भी टूथपिक के साथ, ठीक है। एंड समथिंग डिफरेंट, कीप ट्राइंग। हमेशा मैं कहती हूँ अलग अलग रेसिपीज हमेशा हम ट्राई करवाते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। वेरी हेल्दी एज वेल, जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा सा कलर आ गया, वापस बंद। ओके, एंड अनदर वन नाउ। और एक चिकन ब्रेस्ट इस तरह। और आपने इसके ऊपर ये सैलेड रखनी है। बसीरा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो बसीरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? मैं भी ठीक हूँ। आपका सूप भी बहुत अच्छा था। मैंने भी रेसिपीज भी ट्राई किए, जो कि मैंने उसमें से चिकन कॉर्न सूप ट्राई किया, बहुत ही यम्मी ट्रेंड आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी आप लोगों ने ट्राई की मेरी रेसिपी। यू वेलकम। और ज़ैनब, आप रेड वेलवेट कलर ड्रेस से बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ये मैं समझी आप कहेंगे आप रेड वेलवेट केक लग रही हैं। नहीं नहीं नहीं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और कुछ? आज का जो पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक है वो भी बहुत यमी लग रहा है। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया और बहुत ही मजा आया। मैं तो ट्राई करूंगी जरूरी। जरूर जरूर, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। आई हैव टू चेक द केक। अच्छा सा ब्राउन हो गया है ऊपर से। लेट मी चेक। अब आप दिखाइएगा कि देखें, मैं पूरा अंदर स्कूअर नहीं डालूंगी, ठीक है। जस्ट अबाउट इस तरह एंड यू टेक इट आउट। थोड़ा सा कच्चा है अभी, आई डोंट वांट कि कच्चा रह जाए बीच में से। और इसको क्या करना है, आपने इसको आपने ओवरटर्न करना है, राइट। ओके, लिटिल बिट ऑफ चिली सॉस, लिटिल बिट ऑफ चिली सॉस। उप्स। और इसको आपने यहाँ रखते जाना है। We'll use another plate because ये dirty हो रहा है। इसी तरह आपने इनको असेंबल कर देना है। सलाद के पत्ते और फिर चिकन पीस एंड द सैलड। और इस सैलड को आप साइड में भी सर्व कर सकते हैं। और एक और किस्म का आज आप सैलड करेंगे मेरे साथ, सीखेंगे द कलरफुल कोल्डस्लॉ, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं विंटर में, तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं सब्जी वाले के पास खड़ी होकर मैं वही सोचती हूँ कि अब मैं नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाऊंगी और इन सारी चीज़ों को मैं कैसे यूज़ करूँगी। एंड टीच यू ऑल टू लर्न टू ईट वेजिटेबल्स एंड योर चिल्ड्रन एज वेल एक्चुअली। थोड़ा सा ड्रिजल कर दें सॉस आप इस पे। मुस्कान है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो मुस्कान। हेलो आंटी, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आंटी, मुझे आपसे पूछना था कि आज तक का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है जी। आप बहुत अच्छी लगती हैं और ना आपका शो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा। और कुछ पकाती हैं? आपको कोई शौक है खाना वाना पकाने का कि नहीं? नहीं, आपकी जो भी आप कुकिंग करती है ना, मेरी मम्मा वो ट्राई करती है। अम्मा ट्राई करती हैं और आप खाती हैं फिर? ठीक है, ग्रेट। ट्राई करिएगा, जब आप थोड़ी सी बड़ी हो जाएं फिर ट्राई करिएगा, ठीक है। ओके जी।
थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। ओके, चिकन पीस और अब जो सैलड बनाई है हमने वो जाएगी ऑन टॉप। इसको भी बीच में से आप काट भी सकते हैं ज़्यादा लोग हों तो, और ये सैलड हम बिल्कुल साथ में इसमें रखेंगे भी, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। एंड drizzle the chili sauce and put this on top. ठीक है जी, ये चिली सॉस जरा गिर रहा है, we'll clean that up. ओके, हम जा रहे हैं ब्रेक पे नाजरीन, हमारे साथ रहिए ओनली ऑन फूड डायरी। चिकन सैंडविच इज एब्सोल्युटली रेडी, आपके सामने रख दिया है। जो हमने सैलड अंदर डाली थी वो भी मैंने थोड़ी सी साइड में रखी है, जरूर ट्राई करिएगा। स्वीट, सार, स्पाइसी, सॉल्टी सब कुछ इसमें है, ठीक है। और अब हम बनाने जा रहे हैं द मोरक्कन स्पाइस्ड ऑरेंजेस, बहुत ही मजेदार, ये मौसम्बी से हम बनाएंगे आज। केक भी निकाल चुके हैं हम अवन में से, आपको नजर आ रहा होगा। फिर बिफोर द शो एंड्स इसको उल्टा करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, अब मेरे पास एक बोल यहाँ मैं ले लेती हूँ, इसमें हम तमाम अज्जा डाल देंगे जो मेरे पास यहाँ है। ये मैंने 6 मौसम्बियाँ ली हुई थी, उनको मैंने इस तरह राउंड्स काट लिए थे। और बिफोर आई स्टार्टेड मैंने क्या किया था कि इस मौसम्बियों का ही मैंने ये छिलका उतरवा दिया था। आप मुझे किसी ने उस दिन पूछा था कि किस तरह करते हैं, तो बॉक्स ग्रेटर नहीं आता है, यहाँ कहीं था मेरा बॉक्स ग्रेटर, ये देखें, ये है ना बॉक्स ग्रेटर, इसको कहते हैं बॉक्स ग्रेटर, ठीक है। इस पे आपने रखा और आपने कद्दूकश कर देना है, तो वो छिलका आए, सिर्फ वो व्हाइट वाला पोर्शन नहीं आए, वो हमने डाला। और मेरे पास यहाँ 4-6 अदद डेट्स हैं, खजूरें हैं, पिटेड यानी कि अंदर से बीज निकाल दिया है, इस तरह चॉप कर दिया है, ठीक है। ये चली गई। और इसमें ये है बादाम, आधी मैंने इसी तरह फ्लेक्ड हुई रखी हुई हैं और आधी मैंने ब्राउन कर दी है, थोड़ा सा कलर मुख्तलिफ सा लगेगा। और फिर इसमें जाएगी चीनी, अबाउट 1 टेबल स्पून फुल ऑफ चीनी, ठीक है। ये है थोड़ा सा सिनेमन, दालचीनी का पाउडर, ये जाएगा। और इसमें हम लीमू का रस डालेंगे, लेकिन बुशरा की कॉल आ गई है, उनसे हम पहले बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ज़रना, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। और आपने लवी शीरी बनाई थी, वो मैंने बनाई थी और बहुत मजे की बनी थी। गुड गुड। और मुझे ये कहना है कि अभी जो है मेरी नंद है, उनकी आज बर्थडे, यास्मीन नाम है, अपने विश करते हैं, सबको आपको देख रही हैं। ठीक है यास्मीन, आपको हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके ज़रना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करते रहिएगा हमारी रेसिपीज, हमारे साथ रहिएगा, मसाला टीवी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके, अब हमने क्या करना है, लीमू का रस डालना है। अभी करती हूँ रिकैप पूरी रेसिपी की, अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो, ठीक है। और आपने इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह। क्या क्या था इसमें, मौसम्बियाँ थी स्लाइस में कटी हुई, इसमें चीनी थी, इसमें लीमू का रस गया, इसमें खजूरें गई चॉप की हुई, बीज निकला हुआ, बादाम है इसमें। और आपने इसको बना के मिक्स करके इस तरह टॉस करके फ्रिज में रख देना है, ठंडा सा ये हो जाएगा, फिर मजे का और मजीद होगा। और इसके ऊपर आपने क्या छिड़कना है, ये जो यहाँ इसका छिलका है ना, जेस्ट या छिलका, वो आपने डालना है। मैं सोच रही हूँ मैं इस बोल में रखूं कि किसी फ्लैट प्लेटर में रखूं, अभी हम सोचते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, लेट ऑल द फ्लेवर्स गेट अब्सॉर्ब, चीनी थोड़ी सी डिजोल्व भी हो जाए, इसमें कोट हो जाए। और फिर आपने थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे जी, थोड़ी सी हम अंदर डाल देंगे, थोड़ी सी हम ऊपर से डालेंगे, इसका जो छिलका है। और कल का शो मिस नहीं करिएगा, बहुत ही फरमाइश पे कल न्यूटेला फिल्ड कुकीज और न्यूटेला हॉट चॉकलेट और मिनियन का केक बनने जा रहा है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, एक हमारी कोलीग भी होती थी यहाँ मसाला टीवी पे, शी इज गोइंग टू बी ऑन द शो एंड शी इज गोइंग टू मेक समथिंग रियली यमी, सो आप लोग देखिएगा जरूर। शैला है न्यूयॉर्क से, उनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? थैंक यू, ठीक ठाक। बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। और आपसे एक बात करनी थी
कि आप कभी ऐसा कुछ बताएं कि जिसमें हम कुछ लंच के प्लान्स और डिनर के प्लान ऐसे करें कि जिसमें सारी चीजें एक साथ हो ना, मेन्यू पूरा। जी पूरा मेन्यू बनाएं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई डिनर पार्टीज करनी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि उसमें हम क्या चीजें रखें और क्या चीजें किसके साथ जाती हैं। हमारी जो रेसिपी है ना, हाँ कि विंटर के प्लान हैं कि विंटर में कुछ और चीजें अच्छी लगती हैं और समर्स में कुछ और चीजें अच्छी लगती हैं, तो वो आप प्लीज कभी अगर ऐसा हो आपके पास टाइम तो जरूर प्लान कीजिएगा। जरूर। और आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। ओके, इसको हमें करना है मिक्स मिक्स मिक्स, और आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर बोल बिकॉज आई डोंट थिंक दिस विल लुक नाइस इन दिस बोल, सो लेट मी मिक्स इट ऑल वेल। और ख्याल रखिएगा कि ये टूट नहीं जाएं जो ऑरेंजेस के स्लाइसेस हैं, ठीक है। ये हम यहाँ रख देते हैं, लेट ऑल द फ्लेवर्स अब्जॉर्ब, और फिर हम शायद किसी और डिश में, किसी फ्लैटर डिश में निकाल के रख देंगे। और वियतनामीज चिकन सैंडविचेस आपको अभी नजर आ रहे हैं। केक हमारा थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर हम इसको ओवरटर्न करेंगे किसी प्लेटर पे या प्लेट पे, ताकि वो चेरीज और पाइनएप्पल आपको नजर आए, ठीक है। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, आई थिंक हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ओके, रिकैप, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हॉट चॉकलेट बनाना सिखाऊंगी। वेरी वेरी सिंपल, इट्स रियली वेरी सिंपल। चीनी है मेरे पास, कोको पाउडर है और नमक है, दैट्स इट, ठीक है। ये तीन अज्जा को आपको मिक्स करके एक बोल में मैं ये लेके आई हूं। आप किसी भी एयरटाइट जार में, किसी भी बोल में देखें, लुक एट दिस, इट्स अ लिटिल जार जो एयरटाइट भी है, जो प्यारी सी खूबसूरत सी भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं मार्केट में आपको, आप ऐसी चीजें घर पे लाइए और रखिए। मैं तो भर देती हूँ अपना घर इसी चीजों से, मेरी बर्तनों से मेरा घर भरा हुआ है। और आपने फिर क्या करना है, जब भी किसी को कोई गिफ्ट देनी हो तो नॉट नेसेसरी कि आप केक बना के ले जाएं या मिठाई बना के ले जाएं या मिठाई बाय करके ले जाएं, तो आप ऐसी ऐसी चीजें भी करें ना, तो फिर वो उनको काम भी आएगा। फिर जब भी आपको दूध गरम गरम हॉट चॉकलेट बनाना हो, आपने 1 कप दूध गरम किया, आपने 2 टेबलस्पून इस मिक्स में से डाल दिए, एंड योर हॉट चॉकलेट इज एब्सोल्युटली रेडी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे इसको भी मैं डिश आउट करूंगी, द मोरक्कन स्पाइस्ड ऑरेंजेस को, और फिर हम शुरू करेंगे विद द हॉट चॉकलेट मिक्स, और उससे हम दूध गर्म करके हॉट चॉकलेट भी बनाएंगे, और कलरफुल सी एक कोल्स्लॉ सैलेड हमारी बाकी रहती है। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। चीनी के साथ और लेमन जूस के साथ, और जो हमने ऊपर चॉप किए हुए खजूर डाले थे और जेस्ट जो डाली थी, बादाम थे, वो इस तरह ऊपर से स्प्रेड कर दीजिएगा, ठीक है। चिल करके ठंडा करके पेश करिएगा, मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। वियतनामीज चिकन सैंडविच हमारे सैलेड के साथ रेडी है, और यहाँ एगलेस पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक जो बनाया था वो भी रेडी है। इसको अपसाइड डाउन अभी मुझे करना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए टिन में। हॉट चॉकलेट, इजी हॉट चॉकलेट का मिक्स बनाने जा रहे हैं हम। मेरे पास यहाँ है 3.5 कप चीनी, ठीक है। आप सोचेंगे कितना से, बहुत सारी बन जाती है, बहुत सारा मिक्स ये बन जाएगा। बना के किसी भी एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिएगा। फिर बच्चों को जब भी कोई हॉट चॉकलेट, या आपको हॉट चॉकलेट पीना हो, या मेरी तरह आप हो चॉकोहॉलिक, तो आपको कभी भी पीना हो ना गर्म दूध इस तरह बना के, तो आप क्या करें, आप बस दूध गर्म करें किसी भी पैन में डाल के, और 2 टेबलस्पून इस मिक्स का लेके यू कैन यूज इट। ये हो गया। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, जस्ट अबाउट 1 टीस्पून, ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा नमक जाएगा। और जो मेरे पास यहाँ कोको पाउडर है, जो कि था 2 और 1/4 कप। बहुत ही डार्क ये बनेगा हॉट चॉकलेट, बिकॉज इसमें डार्क कोको पाउडर जाता है। और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर आपने क्या करना है, किसी भी बोतल में भर दीजिएगा, और आपने किसी गेस्ट को देना है, किसी घर वाले को, मतलब किसी फ्रेंड को देना है, किसी रिलेटिव को देना है, तो आप उसको ऐसी किचन गिफ्ट्स भी बनाइए ना। क्यों नहीं आप किचन में से चीज़ें बना के किसी को पेश करें। बहुत सिंपल था। 3.5 कप चीनी डाली थी हमने, पिसी हुई जो चीनी थी, 1 टीस्पून नमक था, और 2 और 1/4 कप कोको पाउडर था। अच्छी तरह मिक्स करिएगा। दूध गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये मिक्स किया हुआ जो मिक्स है ना, जो हमारा ये कोको का मिक्स है, वो 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे, 1 और 2, और फिर हम दूध इसमें डाल देंगे। इजी हॉट चॉकलेट बच्चे भी बना सकते हैं। बना के रख दीजिएगा किसी बोतल में, लेबल करके कि हॉट चॉकलेट मिक्स। ये आप लोग बना के बेच भी सकते हैं। मिक्स इट वेरी वेल।
चले, ये हो गया. लेट मी फिल माई bottle with this. तो प्रिटी सा बो लगा दीजिए किसी अच्छी सी बैग में या सेलोफिन में रैप करके. हियर्स योर मिक्स. रेडी. ठीक है. और ये दूध भी गर्म हो गया. आपका इजी हॉट चॉकलेट इसमें हम पॉ कर देंगे. अच्छी तरह स्टर करिएगा. और अगर आप चाहें तो आप ऊपर से थोड़ी सी चॉप करके चॉकलेट डाल दीजिए. बच्चों को मार्शमेलोज पसंद है, मार्शमेलोज डाल दीजिए. रंग इसका देखिएगा वही वाला कोको पाउडर है मेरा लूज इंपोर्टेड वाला जो मैं एम्प्रेस मार्केट वगैरह से लेती हूँ, ये वो वाला है. ठीक है. तो आप इसी को देखें जब भी मैं यूज़ करती हूँ केक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, जो भी कुछ बनाती हूँ मैं कोको पाउडर जब भी यूज़ करती हूँ. आप लोग हमेशा पूछते हैं ना क्या है, कौन सा वाला है, नाम क्या है. लूज इंपोर्टेड. देखा आपने रंग देखा. I could really have this whole mug right now. मार्शमेलोज नहीं मैं लाई हूँ, ये इजी हॉट चॉकलेट है. जब मैं नेक्स्ट टाइम मार्शमेलो हॉट चॉकलेट बनाऊंगी ना तब हम डालेंगे. मैंने बनाया तो था पिछली दफा, और कल भी जो हम बनाने जा रहे हैं वो भी बहुत सी मजेदार रेसिपीज हैं. हमारे साथ सरोज होंगी. सरोज यूज्ड टू वर्क विद अस बिहाइंड द कैमराज मसाला टीवी पे, और उनको बहुत शौक है खाना पकाने का. शी इज रनिंग हर स्मॉल लिटिल बिजनेस नाउ. तो मैंने उनको कहा था कि प्लीज कम ऑन माई शो, एंड शी वाज अ लॉट ऑफ फन व्हेन शी यूज्ड टू बी हियर. देखते हैं कल कितनी मस्ती करेंगे हम दोनों मिलकर. ये लें जी, ये आपका हॉट चॉकलेट गरमा गरम मजेदार इस सीजन में. उफ यम. रेडी. मिक्स रेडी. द हॉट चॉकलेट इज रेडी. मोरक्कन स्पाइस्ड ऑरेंजेस, वियतनामीज चिकन सैंडविच सैलड के साथ, और हमारा केक. अब एक और चीज रहती है लेकिन हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे. राइट. तो हम क्या करेंगे आपको मैं बताऊं मैं क्या करूंगी. देखिए मेरे पास यहाँ बंद गोभी है, दैट मीन्स कैबेज, एक छोटी सी जिसको मैंने इस तरह चॉप या स्लाइस कर दिया है. ठीक है. और मेरे पास ये वाली पर्पल कलर की भी है, और मेरे पास गाजर है. 2 गाजर लिए थे, उनको कद्दूकश कर दिया था मैंने. एक बंद गोभी ली थी जिस व्हाइट वाली, और एक पर्पल वाली. इसको हम मिक्स करेंगे. एक बहुत कलरफुल सा एक कोल्स्लॉ बनाएंगे हम. आपने कहीं नहीं जाना है, आप जाइए रेसिपी रिकैप देखिए. अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो आप जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आपके सामने मैं सारी चीजें असेंबल करूंगी. हमारे साथ रहिए ओनली ऑन मसाला टीवी. कलरफुल सी कोल्स्लॉ मैं बना रही हूं. देखिए मैंने क्या किया था, एक बंद गोभी ली थी, उस कैबेज उसको स्लाइसेस में पतला पतला काटा था. फिर मैंने एक पर्पल वाली बंद गोभी ली थी. मिल जाती है पर्पल कैबेज हर जगह, नहीं मिले तो ओमिट कर दीजिएगा. उसको डाल दिया, कलरफुल सी हुई ना. फिर उसमें मैंने 2 अदद गाजर डाल दिए पील करके, फिर ग्रेट करके. अब इसमें मैं क्या डालूंगी मजीद मजेदार करने के लिए, मैं इसमें किशमिश डालूंगी थोड़ी सी. ठीक है. किशमिश चली गई. डंडियां जरूर निकालिएगा. और अखरोट हैं चॉप किए हुए 2 टेबलस्पून भर के, वो चले गए. और इसमें कुटी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी जाएंगी, और बहुत थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा. दैट्स इट. और इसमें हमें डालना है दूध. थोड़ा सा दूध जाएगा, और इसमें मेयोनीज जाएगी. और मेरे स्पैचुला कहाँ चले गए. दो 3 टेबलस्पून भर के आपने इसमें मेयोनीज डालनी है. और ये रेडी टू डिश आउट. देखा आपने कितना आसान. इतनी सारी रेसिपीज आपको लगी होंगी जब मैंने शुरू किया था शो, अरे 5 रेसिपीज बन रही हैं फूड डायरीज में, लेकिन आप देखें झटपट असेंबल वाली सारी चीजें थी. और दूध मैंने सारा नहीं डाला है. इफ आई नीड आई विल ऐड, अदरवाइज आई विल नॉट. देखा इस तरह अपने कांटों से या चम्मच से टॉस कर देना है, और बिल्कुल एंड में करिएगा टॉस ड्रेसिंग के साथ. या अगर आपको इसको बहुत चिल सर्व करना है तो आप इसको बना के रख दीजिएगा किसी भी डिश में कवर करके फ्रिज में चिल्ड. अच्छा मैंने बहुत सारी नहीं डाली थी. आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी पर्पल वाली, टू ऐड मोर कलर टू इट. देखा आपने रंग कितना अच्छा आ रहा है. एंड लिटिल बिट ऑफ कैबेज एज वेल, प्लेन वाली.
आज हमने मोरक्कन स्पाइस्ड ऑरेंजेस बनाए थे, इजी हॉट चॉकलेट बनाया था, हॉट चॉकलेट का मिक्स कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया। एगलेस हमने पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बनाया था और मैंने उसको उल्टा करके रख दिया है। आई होप आपने देखा होगा और आप जरूर इसे ट्राई करेंगे। और मोरक्कन स्पाइस्ड ऑरेंजेस के साथ साथ हमने रखा हुआ है वियतनामीज चिकन सैंडविच एज वेल। आप चाहें तो आप इसमें एप्पल्स भी काट के डाल सकते हैं, पाइनएप्पल्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आपके शहर में जो चीज मिलती है आसानी से, जो आपका बजट अलाउ करता है, वो आप डालिए, ठीक है। ट्राई एंड मेक इट एज हेल्दी, एज न्यूट्रिशियस, एज कलरफुल एज यू कैन। और स्पैचुला के झटपट हम इसको सारा निकालें, इसके ऊपर पाइल अप कर दें। Time to now wind up the show as well. ये लें, कलरफुल सी कोल्स्लॉ रेडी है, तमाम दूसरे रेसिपीज भी रेडी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर आप मैसेजेस एंड फॉर योर फोन कॉल्स और फॉर अप्रिशिएटिंग माय शो। ये शो कल सुबह 9:30 बजे रिपीट होगा। अगर आपने आज कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो आप कल हमें देख सकते हैं सुबह 9:30 बजे इस शो को। मंडे टू फ्राइडे फूड डायरीज लाइव होता है, शाम को 7 बजे हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू माई टीम एज वेल। टीम नहीं हो तो हम कुछ भी अकेले नहीं करते हैं। तो इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाजत। कल शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात होगी विद सरोश ऑन आवर शो। और जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में मजा। अल्लाह हाफिज। के अज्जा पाइनएप्पल स्लाइस में कटे हुए 5 से 6, कटी चेरीज 10 से 12 अदद, मक्खन 2 चाय के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, केक के अज्जा मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, वैनिला एसेंस 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कंडेंस मिल्क 1 टिन। तरकीब: सॉसपैन में 2 चाय के चमचे मक्खन और 2 खाने के चमचे ब्राउन शुगर डालकर पकने के लिए रख दें। इस दौरान मुसलसल चमचा चलाते रहे यहाँ तक कि चीनी पिघलकर कैरमल हो जाए। उबाल आने लगे तो उसे चूल्हे से हटाकर फिर इसे ग्रीस किए हुए बेकिंग पैन में फैलाकर डाल दें। ऊपर से 5 से 6 पाइनएप्पल के स्लाइसेस और 10 से 12 अदद कटी चेरीज भी तरतीब से लगा दें। बैटर बनाने के लिए प्याले में 1 कप मैदा, 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चमचा बेकिंग सोडा छान लें। दूसरे प्याले में 2 खाने के चमचे तेल और कंडेंस मिल्क का 1 टिन डालकर अच्छी तरह फेंट लें। फिर इसमें 1 चाय का चमचा वैनिला एसेंस भी शामिल कर दें। इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा का आमेजा भी शामिल करते रहें। इस दौरान मुसलसल फेंटें। गाढ़ा सा बैटर बन जाए तो इसे बेकिंग पैन में पाइनएप्पल के स्लाइसेस पे फैलाकर डाल दें। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म ओवन में 35 मिनट के लिए बेक कर लें। फिर ओवन से निकालकर 25 मिनट ठंडा होने दें। छुरी की मदद से किनारे काट कर अलग कर दें। फिर केक पैन पर प्लेट रख के पलट दें कि केक प्लेट पर निकल आए। वियतनामी सैंडविच: अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, जैतून का तेल 1 चाय का चमचा, राइस विनेगर 1 चाय का चमचा, कैस्टर शुगर आधा चाय का चमचा, लीमू का रस 1 अदद, कद्दूकश गाजर 1 अदद, हरी प्याज 2 अदद, छोटा खीरा स्लाइस किया हुआ 1 अदद, लाल मिर्च आधी, हॉट डॉग बंस 2 अदद, लेट्स के पत्ते 4 अदद, स्वीट चिली सॉस 1 से 2 खाने के चमचे। तरकीब: 2 अदद चिकन ब्रेस्ट पर 1 चाय का चमचा जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह मसलें। फिर इसे गर्म फ्राई पैन में 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। इसके बाद साइड पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लें। फिर पैन से निकाल कर अलग रख दें और ठंडा होने दें। चिकन ठंडी हो जाए तो इसे रेशा कर लें। प्याले में 1 चाय का चमचा राइस विनेगर, आधा चाय का चमचा कैस्टर शुगर और 1 अदद नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। चीनी घुल जाए तो 1 अदद कद्दूकश गाजर, 2 अदद कटी हरी प्याज, 1 अदद स्लाइस में कटा खीरा और गोल स्लाइस में कटी आधी लाल मिर्च भी शामिल कर दें। 2 अदद हॉट डॉग बंस को स्लाइस में काट लें। ऊपर का स्लाइस हटाकर नीचे वाले स्लाइस पर लेट्स के पत्ते और रेशा की हुई चिकन फैला दें। इसके बाद सब्जियों वाले आमेजे की एक तह लगा दें। आखिर में थोड़ा सा
स्वीट चिली सॉस छिड़ककर बन के दूसरे हिस्से से ढक दें। कलरफुल कोल्स्लॉ अज्जा कटी गाजर 1 अदद, छोटी पर्पल बंद गोभी 1 अदद, छोटी बंद गोभी स्लाइस की हुई 1 अदद, कटे अखरोट चना अदद, किशमिश 2 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे, मेयोनीज 3 से 4 खाने के चमचे, काली मिर्च और नमक 1 चुटकी। तरकीब 1 अदद कटी गाजर 1 अदद, छोटी पर्पल बंद गोभी 1 अदद, छोटी बंद गोभी स्लाइस में कटी हुई चना अदद, अखरोट 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, दूध 3 से 4 खाने के चमचे, मेयोनीज, चुटकी भर काली मिर्च और 1 चुटकी नमक भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करके सर्व करें। मोरक्कन स्पाइस्ड ऑरेंजेस अज्जा ऑरेंज 6 अदद, बादाम 1/4 कप, कटी खजूर 4 अदद, पिसी चीनी 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, कद्दूकश ऑरेंज का छिलका हस्बे जरूरत। तरकीब प्याले में 6 अदद स्लाइस में कटे ऑरेंज, 1/4 कप बादाम, 4 अदद कटी खजूर, 1 खाने का चमचा पिसी चीनी, 1 खाने का चमचा लीमू का रस और 1/4 चाय का चमचा पिसी दालचीनी डालकर अच्छी तरह टॉस कर लें। इसके बाद ढककर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। आखिर में इस पर हस्बे जरूरत कद्दूकश ऑरेंज का छिलका छिड़क कर सर्व करें। इजी हॉट चॉकलेट अज्जा चीनी 3.5 कप, कोको पाउडर 2 और 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, दूध सर्विंग के लिए। तरकीब प्याले में 3.5 कप चीनी, 2 और 1/4 कप कोको पाउडर और 1 चाय का चमचा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसे एयरटाइट जार में भरकर रख दें। 1 ग्लास बनाने के लिए सॉसपैन में 1 ग्लास दूध गर्म कर लें। अब इसमें 2 खाने के चमचे चॉकलेट का आमेजा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसे सर्विंग ग्लास में निकालकर सर्व करें। Eggless pineapple upside down cake. Ingredients for the garnish: 5 to 6 slices of pineapples, 10 to 12 cherries halved, 2 teaspoons butter, 2 tablespoons brown sugar. For the cake, 1 cup flour, 1 teaspoon baking powder, half teaspoon baking soda, 1 teaspoon vanilla essence, 2 tablespoons oil and a tin of condensed milk. Method: in a pan, add the butter and brown sugar, caramelize the sugar. Heat the mixture while stirring. When it starts bubbling, stop stirring and remove from the flame. Spread in a greased baking tin. Arrange the pineapple slices and cherries on the caramel. Keep the tin aside. For the batter, sieve all the dry ingredients together in a bowl with the condensed milk, oil and butter. Add the essence and mix well. Now add the sieved dry mixture to the liquid mixture little by little. Whip to make a thick batter. Pour it into the prepared tin over the garnish. Bake at 180 degrees centigrade for about 35 minutes or till you see the top of the cake turn golden light brown in color. To check, insert a toothpick in the middle of the cake. It should come out clean. Remember not to insert it till the bottom or touch the garnish. Take out of the oven and let it cool for about 25 minutes by keeping the tin on a cooling rack. Gently run a sharp knife around the edges twice to remove the cake. Now put a cake tray or a serving plate upside down on the cake tin. Vietnamese sandwich. Ingredients: 2 chicken breasts, 1 teaspoon olive oil, 1 teaspoon rice vinegar, half teaspoon caster sugar, juice of 1 lemon, 1 carrot grated, 2 spring onions sliced, 1 small cucumber sliced, red chilies sliced into rounds, 2 hot dog buns, a few lettuce leaves and 1 to 2 tablespoons of sweet chili sauce. Method: rub the chicken with oil, cook on a hot pan for 2 to 3 minutes per side or until cooked through. Set aside to cool. Mix together the rice vinegar, sugar, lemon juice, stirring until the sugar is dissolved. Add the carrot, spring onions, cucumber and chili. Split the hot dog buns along the top, stuff with the lettuce leaves and shred the chicken on top. Pile onto the carrot mixture, drizzle the sweet chili sauce and serve. Colorful coleslaw. Ingredients: 1 carrot cut in thin strips, 1 small purple cabbage sliced, 1 small cabbage sliced thinly, a few walnuts chopped, 2 tablespoons raisins, 2 tablespoons milk, 3 to 4 tablespoons of mayonnaise, a pinch of salt and black pepper. Method: mix all well and serve chilled. Moroccan spiced oranges. Ingredients: 6 oranges, 1/4 cup slivered almonds, 4 dates pitted, 1 tablespoon sugar powdered, 1 tablespoon lemon juice, 1/4 teaspoon cinnamon ground, grated orange rind as required. Method: combine all the ingredients in a bowl, tossing to combine. Cover and chill and then garnish with orange rind. Easy hot chocolate. Ingredients: 3½ cups of sugar, 2 1/4 cups of cocoa powder, 1 teaspoon salt and milk for serving. Method: in a large bowl, combine sugar, cocoa and salt and whisk to combine well. Store the mixture in an airtight container. For individual servings, heat 1 cup milk, add 2 tablespoons of cocoa mix and stir to dissolve.